दोस्तों हम स्टॉक मार्केट की बात करें, स्टॉक मार्केट हमें कैसे पैसा बना के देती है और स्टॉक मार्केट में कैसा पैसे की ग्रोथ होती है हमारे। आज हम 6 स्टॉक देखेंगे जिन्होंने 5 साल में हमें कैसा रिटर्न दिया है और प्लस इसने जो हाई किया है वो भी देखेंगे और जो मार्केट गिरी है उसमें कितने अच्छे डिस्काउंट में ये स्टॉक हमें मिल रहे हैं। जो हमारा पहला स्टॉक है जेएसडब्ल्यू स्टील, ये एक स्टील सेक्टर कंपनी है जिसने इसका आज की डेट में हम शेयर प्राइस देखें 900 रुपए का इसका शेयर प्राइस चला है, जिसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है 231% का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। जिसने हाई किया था 1033 का इसने हाई किया है, देखो 1033 का इसने हाई किया है। आज बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में ये स्टॉक हमें मिल रहा है। जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 2,21,130 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है। और जो कंपनी के हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें 39,686 करोड़ कंपनी का जो कंपनी खर्च करी है 34,309 करोड़ कंपनी खर्च कर रही है। साल के रिजल्ट की बात करें 1,75,6 करोड़ कंपनी का साल का रिजल्ट रहा था जो साल की सेल हुई थी। जो कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 79,361 करोड़ कंपनी बस रिजर्व है। जो बोरिंग है देखो कंपनी के पास जो बोरिंग है 95,258 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग है। जो प्रमोटर होल्डिंग है 44% की प्रमोटरों की होल्डिंग है। देखो मैं जब भी बोलता हूं कंपनी में जिसमें भी आप रुके तो कम से कम 10 से 15 साल रुके, क्योंकि दोस्तों जो देखे हम 5 साल में बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है 231% का इस कंपनी ने। जो हमारी अगली कंपनी है पावर ग्रिड का जो बिजनेस है ये कंपनी पावर सेक्टर कंपनी है जो पावर जनरेट करती है कंपनी। जो कंपनी का आज की डेट में जो शेयर प्राइस चला है 298 का शेयर प्राइस चला है। जो कंपनी ने पहले 5 साल में रिटर्न दिया है 68% का 5 साल का रिटर्न दिया है। जो कंपनी ने जो हाई किया है 400% का हाई किया है कंपनी ने। और जो कंपनी के हम मार्केट कैप की बात करें 2,78,002 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। अच्छा खासा कंपनी मार्केट कैप ले रही है। और जो कंपनी का हम क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें 11,278 करोड़ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट रहा था। और जो साल की सेल देखे 45,843 करोड़ कंपनी की साल की सेल हुई थी। जो कंपनी खर्च कर रही है जो अपने बिजनेस पे खर्च कर रही है 6,017 करोड़ कंपनी खर्च कर रही है। और जो कंपनी के पास हम रिजर्व की बात करें 82,760 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 1,22,568 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है इसमें कंपनी में 51% की प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। जो ये कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रही है 3% से ऊपर कंपनी डिविडेंड दे रही है। जो कंपनी में आप इस ऐसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो ये कंपनी में अगर आप रुक भी जाएंगे तो डिविडेंड भी अच्छा खासा आपको मिल जाता है। तो ऐसी कंपनी जो डिविडेंड अच्छा देती है और जिसकी ग्रोथ भी अच्छी है तो ऐसी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो उसके अगले स्टॉक की बात करें हम दोस्तों टेक महिंद्रा जो एक कंपनी है ये एक आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसका शेयर प्राइस चला है 1675 का इसका शेयर प्राइस चल रहा है। जो पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है 115 का कंपनी ने 5 साल का रिटर्न दिया है। जो कंपनी ने हाई किया है 1800 के ऊपर कंपनी ने हाई किया है। देखो कितना जबरदस्त हाई करके अच्छे डिस्काउंट में 300 रुपए के डिस्काउंट में आपको ये कंपनी मिल रही है। जो कंपनी का मार्केट कैप देखें 1,64,065 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप है। और जो कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें 13,313 करोड़ कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट रहा था। और जो कंपनी खर्च कर रही है साल की सेल 51,996 करोड़ की कंपनी की साल की सेल रही है। और जो कंपनी अपना बिजनेस पे खर्च करती है 47,489 करोड़ कंपनी अपने बिजनेस पे खर्च करती है। देखो यहाँ पर खर्च की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कंपनी का जो खर्च है अपना जो प्रोडक्शन है जो साल की इनकम है उससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। तो कंपनी फिर घाटे में जाने का ज्यादा चांस रहता है। देखो ये अपने बिजनेस से कम खर्च कर रही है क्योंकि इसमें ग्रोथ ज्यादा हो रही है कंपनी ने। और जो हम कंपनी के पास रिजर्व की बात करें 26,000 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है मात्र 2,035 करोड़ कंपनी के पास कर्जा है। देखो यहाँ पर कंपनी के पास ज्यादा खर्चा भी नहीं है। जो कंपनी का प्रमोटर होल्डिंग है 35% की प्रमोटर की होल्डिंग है। और जो यहाँ पर जो ये कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है 2% से ऊपर कंपनी डिविडेंड दे रही है। अगले स्टॉक की बात करें बालकृष्ण इंडस्ट्री का जो बिजनेस ये कंपनी टायर बनाती है। और जो कंपनी का शेयर प्राइस चला है 2600 रुपए का शेयर प्राइस चला है। जो पिछले 5 साल में इसने जो रिटर्न दिया है 142% का। और जो कंपनी ने हाई किया है 3300 के ऊपर कंपनी ने हाई किया है। जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें
51,686 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है। और जो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 2,420 करोड़ कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट रहा था। और जो हम साल की सेल देखें 9,369 करोड़ कंपनी की साल की सेल रही थी। जो कंपनी खर्च करी अपने बिजनेस पे 7,113 करोड़ कंपनी खर्च कर रही है। और जो यहाँ पर रिजर्व की बात करें 9,360 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 3,122 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है 58% की प्रमोटर की होल्डिंग है कंपनी के अंदर। जो मैंने अगली कंपनी की बात करूं दोस्तों में विप्रो विप्रो लिमिटेड विप्रो लिमिटेड का जो बिजनेस है एक आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है। और जो कंपनी का शेयर प्राइस 292 का शेयर प्राइस है इस कंपनी का। और जो इसने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया है 133% का 5 साल का रिटर्न दिया इस कंपनी ने। 5 साल में 133% का रिटर्न बहुत ही जबरदस्त रिटर्न मानूंगा मैं इसको। और जो इसने हाई किया 300 से ऊपर इस कंपनी ने हाई किया है। जो हाई तो इसने 500 700 भी किया था, पर कंपनी ने अभी कुछ टाइम पहले ही अपने शेयर को स्प्लिट किया था कुछ दिन पहले ही, तो अभी 292 का मिल रहा है। ये कंपनी ने दोस्तों बहुत पैसा बनाया, बहुत इन्वेस्टमेंट को बहुत पैसा करोड़ों इस कंपनी ने बनाया है। ऐसी कंपनी अगर आपने अच्छे डिस्काउंट में मिल रहा है तो ऐसी कंपनी आपने छोड़नी नहीं चाहिए। ये मौका दे रही है कंपनी, ये कब 1000 2000 500 कब बैठ जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। जब चलेगी तो पूरी स्पीड में चलेगी, नहीं ये धीमे धीमे आराम से बैठी रहेगी। जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें दोस्तों हम 3,06,330 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप चल रहा है। और जो कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 22,302 करोड़ कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट रहा था। और जो साल की सेल देखिए हम 89,760 करोड़ कंपनी की साल की सेल रही थी। खर्च करती है 17,700 करती है अपने बिजनेस पे। और जो कंपनी के पास रिजर्व भी अच्छा खासा है 80,330 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 19,282 करोड़ कंपनी के पास बोरिंग है, कर्जा है। और जो यहाँ पर कंपनी के पास कर्जा कोई ज्यादा नहीं है। और जो प्रमोटर की होल्डिंग है 72% की प्रमोटर की अच्छी खासी होल्डिंग है। और जो हमारा अगला स्टॉक है एलएफ इंडिया, जिसका बिजनेस है आईटी सॉफ्टवेयर की एक कंपनी है, जिसका शेयर प्राइस चले आज की डेट में 1599 का। और जो कंपनी ने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया 400 से ऊपर का कंपनी ने पिछले 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। जो कंपनी ने जो हाई किया है 1900 के लगभग कंपनी ने हाई किया है। जो कंपनी का मार्केट कैप की बात करें 22,499 करोड़ कंपनी का मार्केट कैप चला है। जो कंपनी का सितंबर का क्वार्टर रिजल्ट की बात करें 543 की रही थी। जो हम कंपनी के पास मार्च की साल की सेल देखी, जो कंपनी की साल की सेल रही थी 1843 करोड़ का कंपनी का साल की सेल रही है। जब की बात करें 2,660 करोड़ कंपनी के पास रिजर्व है। और जो बोरिंग है 135 करोड़ का कंपनी के पास बोरिंग है। तो कंपनी के पास यहाँ पर कोई कर्जा ज्यादा नहीं है, पर जो रिजर्व है बहुत ही अच्छा ले रही है। और जो कंपनी के पास हम प्रमोटर की होल्डिंग देखें 55% की प्रमोटर की होल्डिंग है दिसंबर में जो आई थी। दोस्तों ये कंपनी है 6 कंपनी लिया है मैंने, 6 ने किसी ने भी नेगेटिव में रिटर्न नहीं दिया है। और जो कंपनी ने बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया है कंपनियों ने, जो हाई भी अच्छा खासा कर रखा है कंपनियों ने। देखो यहाँ पर ये जो मार्केट गिरी हुई है दोस्तों, बहुत ही अच्छा मौका दे रही है आपको मार्केट। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं देगा। आपके पास अगर पैसा है, थोड़ा थोड़ा पैसा, एक साथ इकट्ठा पैसा नहीं लगाना है अपने स्टॉक मार्केट में, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाना है, इन्वेस्टमेंट करना है। जैसे आज आपने 10,000 लगा दिया, कल को 5,000, जो मार्केट ज्यादा गिरे तो फिर उनको कंपेयर करो, फिर उनको वही, जैसे आज कोई स्टॉक आपने 200 रुपए का लिया है, कल को आ गया हो 190 पे, तो इसको अवरेज करते रहना चाहिए। अगर आप इकट्ठा पैसा कर देंगे और कल को मार्केट और गिर गई तो आपके पास पैसा नहीं रहेगा अवरेज करने के लिए। देखो ये स्टॉक कभी ये 1000 पे भी थे, कभी कोई 300 पे भी था, कभी 1800 पे भी था, कोई 2000 पे भी था। तो ये स्टॉक अभी हमें बहुत ही अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। ये जैसे हमें कोरोना टाइम में मौका दिया था ना, मार्केट गिर गई थी तो 4 साल में मार्केट उड़ गई है फिर, तो ये मौका हमें ऐसे ही मिल रहा है। अगर इस टाइम हम अच्छी क्वालिटी स्टॉकों में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या इन स्टॉकों में आप अपना एनालाइज कर सकते हो, इन स्टॉकों में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, पर आपने अपना रिसर्च करना पड़ेगा। कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, कंपनी क्या काम करती है, कर्जा कितना है कंपनी के पास, 5 साल में कैसा रिटर्न दिया है कंपनी ने, सब कुछ आपको पता होना चाहिए।
तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप बिना देखे, बिना पूछे किसी से, बिना न्यूज के बारे में बिना अपना एनालाइज करे इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो आपको फिर नुकसान होने का भी खतरा रहता है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या किसी भी कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सबसे पहले अपना एनालाइज जरूर कर लेना दोस्तों। अगर आप अपना एनालाइज नहीं करेंगे तो कल को आपको फिर खतरा रहता है। अपना एनालाइज करके ही इन्वेस्टमेंट करना। ये वीडियो हमारी एक एजुकेशन पर्पज से बनाई गई है। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक करके जाना, और चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना दोस्तों, जिससे हमारा एक मोटिवेशन बढ़ सके और हम और मेहनत करें वीडियो बनाने में। जब आप लोग सपोर्ट करते हो तभी हमारा दिल करता है मेहनत करने को और ज्यादा वीडियो बनाने के। जब आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा भी मनोबल थोड़ा सा कम हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके जरूर जाना दोस्तों।